आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। जब भी भारत में हम लोग रफाल फाइटर जेट की बात करते हैं तो इस फाइटर जेट को लेकर 3 तरीके की ओपिनियन आती हैं और ये तीनों तरीके की ओपिनियन काफी ज्यादा बायस्ड है। इस बायस के पीछे कारण है पॉलिटिक्स। रफाल फाइटर जेट की डील को लेकर काफी तगड़ी पॉलिटिक्स की गई थी और नेचुरली इसी वजह से दोनों तरफ की आईटी सेल्स इस फाइटर जेट को लेकर बहुत ज्यादा टची हो जाती है। एक साइड की तरफ से कहा जाता है कि रफाल फाइटर जेट बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है और इसमें किसी भी तरीके की कमियां नहीं। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये फाइटर जेट बिल्कुल बेकार है और इस फाइटर जेट के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तीसरी जगह पर कहा जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और अपनी कैटेगरी में ये दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट है। लेकिन अगर आप इन तीनों ओपिनियंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों की तीनों ओपिनियन पूरी तरीके से गलत है। रफाल दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट नहीं है, ना ही ये फाइटर जेट दुनिया का वर्स्ट फाइटर जेट है। ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है और अगर आप रैशनल होकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्लेम्स पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जो तीसरा क्लेम है इसके बारे में डिटेल में बात करना जरूरी है। अगर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की बात की जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट कहे जाते हैं यूरोफाइटर टाइफून और रफाल। इस क्लेम को लेकर बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे और कुछ कहेंगे कि यहाँ पर नाम आना चाहिए सुपर हॉर्नेट का, F-16 के लेटेस्ट ब्लॉक्स का, तेजस का, J-10C का या फिर ग्रिफिन का। इन क्लेम्स की डिटेल में जाने से पहले आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस फाइटर जेट को आप 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं। किसी भी फाइटर जेट में अगर आपको 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं लेकिन वो स्टेल्दी नहीं होता है तो आप उसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहते हैं। और अगर इन 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसा रेडार, दूसरा यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेपन गाइडेंस कैपेबिलिटी, सुपर लॉन्ग रेंज बीवीआर कैपेबिलिटी और सप्रेस्ड इंफ्रारेड सिग्नेचर। यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की अगर आप बात करें तो एयरक्राफ्ट के पास में अपना बिल्ट इन जैमर होना चाहिए, रेडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स और टोड डिकॉय होना चाहिए। इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा जिसके पास में ये सारी की सारी क्षमताएं हों। और इसी वजह से जब भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट एक्वायर किए गए थे तो इन एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स मांगे गए थे। आइडिया था कि इन कमियों को दूर करके इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है और इस इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए भारत की तरफ से लगभग $2 बिलियन पे किए गए थे। अगर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो थर्ड पार्टी से आते थे, जिसमें से कई सारे सिस्टम्स इजराइल से आने थे। इनमें से कई सिस्टम्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में आज कुछ डिटेल्स बाहर निकल कर आई हैं जो इस एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके चलते रफाल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म बन जाता है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टोड डिकॉय की। रफाल के साथ में रफाल इंडस्ट्रीज के एक्स गार्ड टोड डिकॉय को इंटीग्रेट किया जाना था और आइडिया था कि जब भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे तो इन एयरक्राफ्ट के साथ में ये टोड डिकॉय होगा। इस टोड डिकॉय का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर एनिमी की तरफ से आपके ऊपर मिसाइल सिस्टम फायर की जाती है तो मिसाइल के सीकर को ये टोड डिकॉय एक एयरक्राफ्ट के तौर पर दिखाई देता है और एयरक्राफ्ट के ऊपर आ रही मिसाइल सिस्टम इसके ऊपर गाइड हो जाती है। इस कैपेबिलिटी के चलते एयरक्राफ्ट की सर्वाइव करने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है और इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। हमें से ज्यादातर लोग ये चीज मानकर चल रहे थे कि भारतीय वायुसेना के रफाल एयरक्राफ्ट के साथ में ये सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है और भारतीय वायुसेना के पास में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी इस टोड डिकॉय के साथ में आते हैं। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के साथ में ये टोड डिकॉय नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने मेकर्स को कहा है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को डिलीवर किया जाए, लेकिन इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के साथ में एक्स गार्ड टोड डिकॉय नहीं है। और ये जो मीडिया में बातें कही जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, उस बात में किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं। वैसे आपको यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि बेसलाइन रफाल के साथ में टोड डिकॉय नहीं होता है और जो टोड डिकॉय भारतीय वायुसेना अपने एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट कर रही है वो इजरायली कंपनी रफाल इंडस्ट्रीज बनाकर देती है। ये एक अच्छा खासा रिमाइंडर है कि जब आप कई सारे देशों के साथ में चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तो चीजें डिलेड होती हैं, लेकिन परेशानी ये है कि ये डिले हम लोगों को तभी दिखाई देती है जब सिस्टम इंडिजिनस होता है। एक रिमाइंडर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि ये 36 रफाल की डील 23 सितंबर 2016 को साइन हुई थी और उस हिसाब से लगभग 9 साल हो चुके हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।